हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस। ओके, तो सबसे पहला विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट इज डायमेंशनल वेरिएबल्स। ओके, पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल्स। ओके, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में डायमेंशंस भी है और जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरिएबल्स है मतलब जो कांस्टेंट नहीं है ना। ऐसे क्वांटिटीज जिनके पास में डायमेंशंस है और जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे? डायमेंशनल वेरिएबल्स। इसके एग्जांपल क्या रहेंगे? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा, है ना। एरिया के डायमेंशंस है, वॉल्यूम के डायमेंशंस है, डेंसिटी के डायमेंशंस भी है ना। इसके डायमेंशंस आएंगे m0 l2 t0, इसके आएंगे m0 l3 t0। डायमेंशंस के क्या आएंगे? डेंसिटी के क्या आएंगे? m1 l-3 t0। यानी डायमेंशंस है लेकिन वेरिएबल्स है, वैल्यू इनकी फिक्स है क्या? एरिया की वैल्यू फिक्स है दुनिया में? नहीं। सो इसलिए ये हो गए डायमेंशनल वेरिएबल्स। ठीक है। दूसरे डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ऐसे क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में डायमेंशंस नहीं है और जो वेरिएबल्स है। ओके, सोचो ऐसे कौन से हो सकते हैं? ऐसे क्वांटिटीज जिनके पास में डायमेंशंस नहीं है, यानी जिनके डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन लेस का मतलब एक बात ध्यान में रख लो, m0 l0 t0। तो ऐसे क्वांटिटीज जिसके डायमेंशंस नहीं है और जो वेरिएबल्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। इसके एग्जांपल क्या रहेंगे? एंगल। एंगल के डायमेंशंस देख लो आप किताब खोल के, एंगल के डायमेंशंस है m0 l0 t0। ठीक है। दूसरा जो है क्वांटिटी जिसके पास में डायमेंशन नहीं है और वेरिएबल है, वो है रिलेटिव डेंसिटी। इसके भी देख लो, रिलेटिव डेंसिटी के। ठीक है, तो एटसेट्रा। तो ये जो क्वांटिटीज है इनकी वैल्यू फिक्स है क्या? नहीं, मतलब ये क्या है? वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स है ना। और इनके डायमेंशंस नहीं है, इन दोनों के डायमेंशंस क्या आते हैं? m0 l0 t0। तो ये क्या हो गया? डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तीसरा डायमेंशनल कांस्टेंट्स। यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में डायमेंशंस है और जिनकी वैल्यू भी फिक्स है, डायमेंशंस भी है और वैल्यू भी फिक्स है, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। इसका एग्जांपल क्या आएगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? m1 स्क्वायर ब्रैकेट m-1 l3 t-2। और इसकी वैल्यू भी फिक्स है ना। इसकी वैल्यू भी फिक्स है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी कांस्टेंट भी है, फिक्स है, पूरे दुनिया में जी की वैल्यू फिक्स है और इसका उसमें डायमेंशंस भी है, मतलब हो गया डायमेंशन कांस्टेंट। इसका एक और एग्जांपल अभी याद रख लो, वो आएगा आगे तुम लोगों को, ये तुमने पढ़ा इसलिए मैंने बताया। एक और एग्जांपल लिख के रख लो, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चौथा है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। ठीक है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में डायमेंशंस नहीं है, मतलब m0 l0 t0 जिनका डायमेंशंस है और जो कांस्टेंट भी है, जिनका वैल्यू फिक्स भी है, ऐसे क्वांटिटीज यानी क्या है? प्योर नंबर्स, फ्रैक्शंस, पाई एटसेट्रा। प्योर नंबर्स का डायमेंशन क्या है? इनकी वैल्यू फिक्स है, जैसे 1 का वैल्यू फिक्स है 1, लेकिन इनका डायमेंशन क्या है? m0 l0 t0। पाई का वैल्यू फिक्स है 3.14, कांस्टेंट है, और डायमेंशन क्या है? m0 l0 t0, मतलब कैसे है? डायमेंशन लेस। तो ये हो गए 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगा आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर। ओके, इस पे एमसीक्यू आ सकते हैं, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर करके हेडिंग दो और लिखना चालू करो। सबसे पहला पॉइंट जो तुमको याद रखना है, ओके, वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखते चलो। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन
मैं ऐसे ही लिख रहा हूं लेकिन तुम लिखते चलो प्रॉपरली, डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस उस पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करेंगे। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो जैसे एरिया, एरिया तुम मीटर स्क्वायर में गिनो या सेंटीमीटर स्क्वायर में गिनो या कोई और यूनिट में गिनो, कोई भी यूनिट में गिनो, एरिया का डायमेंशन हमेशा क्या रहेगा, m0 l2 t0। समझ में? एरिया तुम कोई भी यूनिट में गिन लो, ओके, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम तुम मीटर क्यूब में गिनो, सेंटीमीटर क्यूब में गिनो, कोई भी यूनिट में गिनो, किलोमीटर क्यूब में भी गिन लिया तो भी चलता, लेकिन उसका डायमेंशन हमेशा रहेगा वॉल्यूम का m0 l3 t0। ओके, तो पहला पार्ट समझा कि जो डायमेंशंस होते हैं वो किस पे डिपेंड नहीं करते, सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करते। ओके, अब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी that does not have unit, a physical quantity that does not have unit, that does not have dimensions also, है ना। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास में, फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में यूनिट नहीं रहेगा, उसके पास में डायमेंशंस भी नहीं रहेंगे। जैसे एग्जांपल है इसका एंगल, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जिसके पास में यूनिट नहीं रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास में यूनिट भी नहीं है, डायमेंशंस भी नहीं है। ओके, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फिजिकल क्वांटिटी, ओके, ऐसा हो सकता है कि फिजिकल क्वांटिटी के पास में यूनिट है बट डायमेंशंस नहीं है। और फिजिकल क्वांटिटी में हैव यूनिट्स बट डज नॉट हैव डायमेंशंस। इसका एग्जांपल, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास में यूनिट है, डायमेंशंस नहीं। याद करो, याद करो, एंगल, एंगल करेक्ट, एंगल जो था, एंगल का यूनिट क्या था, रेडियन, लेकिन डायमेंशंस क्या थे इसके, m0 l0 t0। ठीक है, ध्यान में ये पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में यूनिट नहीं है उसके पास में डायमेंशंस नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके पास में यूनिट्स है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। ओके, क्लियर विद दिस। थर्ड पॉइंट, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं दे डू नॉट हैव डायमेंशंस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल e टू द पावर, एक यहाँ पे जो भी चीज होता है e टू द पावर, ये जो चीज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स आर ऑलवेज प्योर नंबर्स। एक्सपोनेंट हमेशा कैसे होते हैं, प्योर नंबर्स होते हैं। ओके, और प्योर नंबर के डायमेंशंस होते हैं क्या, नहीं। ओके, सो एक्सपोनेंट्स डू नॉट हैव डायमेंशंस। ओके, तीसरा पॉइंट समझा। चौथा, दो क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशन बट दे हैव डिफरेंट, यू कैन से कॉन्सेप्ट, उनका कंसेप्ट अलग हो सकता है, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज, है ना। जैसे टॉर्क और वर्क, इनके डायमेंशन सेम है, m1 l2 t-2। ओके, तो ये जो है ये सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। वर्क इज डिफरेंट, टॉर्क इज डिफरेंट, वर्क कंसेप्ट ही अलग है, टॉर्क कंसेप्ट अलग है, लेकिन इनके डायमेंशन सेम है। So two physical quantities may have same dimension but they represent different characteristics। ये अलग characteristic है। Work is different, very different, and torque is very different। जब तुम आगे पढ़ोगे, okay, ये रोटेशनल मोशन में आएगा, ये वर्क एनर्जी पावर, इसके लिए अलग चैप्टर है, तो तब पढ़ेंगे हम लोग। इसका लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ओके, मतलब इनके डेफिनेशन में दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बट इनका डायमेंशंस सेम है। ओके, सो ये चौथा, 4 पॉइंट्स लिख लिए सभी ने कि टू क्वांटिटीज, इसके लिए पॉइंट क्या लिखोगे, टू फिजिकल क्वांटिटीज मे हैव सेम डायमेंशंस बट दे मे नॉट रिप्रेजेंट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, टू क्वांटिटीज मे हैव सेम डायमेंशंस बट दे मे नॉट रिप्रेजेंट सेम कैरेक्टरिस्टिक। ओके, 4 पॉइंट हो गए। ओके, 5वां,
पॉइंट है क्वेश्चन से समझेंगे। कैन अ क्वांटिटी हैव डायमेंशंस बट स्टिल नो यूनिट्स? इसका आंसर क्या आएगा? नो। यानी कोई भी क्वांटिटी का उसमें यूनिट नहीं है लेकिन डायमेंशंस है, पॉसिबल ही नहीं। डायमेंशन अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशंस भी नहीं रहेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक है। यूनिट नहीं, डायमेंशंस नहीं। ओके ओके, क्लियर है। लेकिन डायमेंशंस नहीं है, यूनिट हो सकते। तो ये चौथा, कैन अ क्वांटिटी हैव यूनिट्स बट इज डायमेंशनलेस? यस। इसका एग्जांपल एंगल, अभी थोड़ी देर पहले लिया हम लोगों ने। एंगल क्या उसमें यूनिट्स है क्या? एंगल क्या उसमें यूनिट है? रेडियन, लेकिन वो डायमेंशन लेस है। ठीक है। कोई भी क्वांटिटी क्या उसमें डायमेंशंस भी नहीं है और यूनिट भी नहीं है, क्या ना? क्वांटिटी हैव no units and is dimensionless? Yes। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका इसमें यूनिट भी नहीं है और डायमेंशनलेस भी है? बता सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट भी नहीं होता है और वो डायमेंशनलेस भी होता है। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आया सबको? सो दिस वाज ऑल अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस के टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। दैट्स इट।